ओम शांति। आज के बाबा के रिवाइज अव्यक्त महावाक्य हैं। बाबा कहते ब्रह्मा बाप के समान त्याग तपस्या और सेवा, त्याग तपस्या और सेवा का वाइब्रेशन विश्व में फैलाओ। बाबा समझाते आज समर्थ बाप दादा अपने समर्थ बच्चों को देख रहे हैं। आज का दिन स्मृति दिवस सो समर्थ दिवस है। बाबा कहते हैं आज का दिन बच्चों को सर्व शक्तियाँ विल में देने का दिन है, दिवस है। दुनिया में अनेक प्रकार के विल होते हैं, लेकिन ब्रह्मा बाप ने भगवान बाप से प्राप्त हुई सर्व शक्तियों की विल बच्चों को की। ऐसी अलौकिक विल और कोई भी कर नहीं सकते हैं। बाप ने ब्रह्मा बाप को साकार में निमित्त बनाया और ब्रह्मा बाप ने बच्चों को निमित्त भव का वरदान देकर विल किया। यह विल बच्चों में सहज पावर्स की शक्तियों की अनुभूति कराती रहती है। एक तो है अपने पुरुषार्थ की पावर्स और यह है परमात्म विल द्वारा पावर्स की प्राप्ति, शक्तियों की प्राप्ति। यह प्रभु देन है, प्रभु का वरदान है। यह प्रभु वरदान चला रहा है। वरदान में पुरुषार्थ की मेहनत नहीं, लेकिन सहज और स्वतः निमित्त बनाकर चलाते रहते हैं। सामने थोड़े से रहें, लेकिन बाप दादा द्वारा विशेष, ब्रह्मा बाप के द्वारा विशेष बच्चों को यह विल प्राप्त हुई है। और बाप दादा ने भी देखा कि जिन बच्चों को बाप ने विल की, उन सभी बच्चों ने उस प्राप्त विल को अच्छी तरह से कार्य में लगाया। आदि रत्नों ने और सेवा के निमित्त जो बच्चे हैं, और उस विल के कारण आज यह ब्राह्मण परिवार दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जाता है। बच्चों की विशेषता के कारण यह वृद्धि होनी थी और हो ही रही है। बाप दादा ने देखा है कि निमित्त बने हुए और साथ देने वाले दोनों प्रकार के बच्चों की दो विशेषताएं बहुत अच्छी रही। पहली विशेषता, चाहे स्थापना के आदि रतन, चाहे सेवा के रतन, दोनों में संगठन की यूनिटी बहुत बहुत अच्छी रही। किसी में भी क्यों, क्या, कैसे, यह संकल्प मात्र भी नहीं रहा। दूसरी विशेषता है, एक ने कहा दूसरे ने माना। यह एक्स्ट्रा पावर्स के विल के वायुमंडल में विशेषता रही। इसलिए सर्व निमित्त बनी हुई आत्माओं को बाबा ही बाबा दिखाई देता रहा। बाप दादा ऐसे समय पर निमित्त बने हुए बच्चों को दिल से याद प्यार दे रहे हैं। बाप की कमाल तो है ही, लेकिन बच्चों की कमाल भी कम नहीं है। और उस समय का संगठन, यूनिटी, कि हम सब एक हैं, वही आज भी सेवा को बढ़ा रही है। क्यों? निमित्त बनी हुई आत्माओं का फाउंडेशन पक्का रहा, तो बाप दादा भी आज के दिन बच्चों की कमाल को गा रहे थे। बच्चों ने चारों ओर से प्यार की मालाएं पहनाई और बाप ने बच्चों की कमाल के गुणगान किए। इतना समय चलना है, यह सोचा था। कितना समय हो गया यज्ञ को?
सभी के मुख से दिल से यही निकलता, अब चलना है, अब चलना है। लेकिन बाप दादा तो जानते थे ना कि अभी अव्यक्त रूप की सेवा होनी है। साकार में इतना बड़ा हॉल बनाया था। बाबा के अति लाडले डबल विदेशी आए तो विशेष डबल विदेशियों का अव्यक्त पालना द्वारा अलौकिक जन्म होना ही था। इतने सब बच्चों को आना ही था। इसलिए ब्रह्मा बाप को अपना साकार शरीर भी छोड़ना पड़ा। डबल विदेशियों को नशा है कि हम अव्यक्त पालना के पात्र बच्चे हैं। ब्रह्मा बाप का त्याग ड्रामा में विशेष नोंदा हुआ है। आदि से ब्रह्मा बाप का त्याग और आप बच्चों का भाग्य नोंदा हुआ है। सबसे नंबर 1 त्याग का एग्जाम्पल ब्रह्मा बाप बने। त्याग उसको कहा जाता है जो सब कुछ प्राप्त होते हुए त्याग करे। समय के अनुसार, समस्याओं के अनुसार त्याग श्रेष्ठ त्याग नहीं है। हाँ, बाबा ने क्या समझाया? सब कुछ है, फिर उसको त्याग किया। लेकिन दूसरा त्याग क्या हुआ कि सर्कमस्टांस ऐसे बने तब त्याग किया, तो उसको तो श्रेष्ठ त्याग नहीं कहेंगे। बाबा समझाते हैं शुरू से ही देखो, तन मन धन संबंध सर्व प्राप्ति होते हुए उनको त्याग दिया। भगवान के प्रेम के लिए, भगवान के यज्ञ के प्रति, भगवान के इस अलौकिक ईश्वरीय सेवा के कार्य के लिए शरीर के रेस्ट का भी त्याग किया। हाँ, सब साधन होते हुए स्वयं पुराने में रहे। साधनों का आरंभ हो गया था। हाँ, बाबा के साकार बाबा के टाइम पर भी साधन आए, लेकिन बाबा ने साधनों का त्याग किया। साधन होते भी साधना में अटल रहे। ये ब्रह्मा की तपस्या आप सब बच्चों का भाग्य बनाकर गई है। ड्रामा अनुसार ऐसे त्याग का एग्जाम्पल रूप में ब्रह्मा बाबा बने हैं। इसी त्याग ने संकल्प शक्ति की सेवा का विशेष पार्ट बनाया है। जो नए नए बच्चे संकल्प शक्ति से फास्ट वृद्धि को प्राप्त कर रहे हैं, तो सुना ब्रह्मा के त्याग की कहानी। ब्रह्मा की तपस्या का फल आप बच्चों को मिल रहा है। बाबा कहे तपस्या का प्रभाव इस मधुबन भूमि में समाया हुआ है। साथ में बच्चे भी हैं, बच्चों की भी तपस्या है, लेकिन निमित्त तो ब्रह्मा बाप कहेंगे। जो भी मधुबन तपस्वी भूमि में आते हैं तो ब्राह्मण बच्चे भी अनुभव करते हैं कि यहाँ का वायुमंडल, यहाँ के वाइब्रेशन सहज योगी बना देते हैं। बाबा से बुद्धि सहज जुड़ जाती। योग लगाने की मेहनत नहीं है, सहज योग लग जाता है। और कैसी भी आत्माएं आती हैं, वे कुछ न कुछ तो अनुभव करके ही जाती हैं। ज्ञान को नहीं भी समझते, लेकिन अलौकिक प्यार और शांति का अनुभव करके ही जाते हैं। कुछ न कुछ परिवर्तन करने का संकल्प करके जाते हैं। ये है ब्रह्मा और ब्राह्मण बच्चों की तपस्या का प्रभाव। साथ में सेवा की विधि, भिन्न भिन्न प्रकार की सेवा बच्चों से प्रैक्टिकल में कराकर दिखाई है। उसी विधियों को अभी विस्तार में ला रहे हो। तो जैसे ब्रह्मा बाप के त्याग, तपस्या, सेवा का फल आप सब बच्चों को मिल रहा है, ऐसे हर एक बच्चा अपने त्याग, तपस्या और सेवा का जो वाइब्रेशन है वो विश्व में फैलाए। जैसे साइंस का भी बल अपना प्रभाव प्रत्यक्ष रूप में दिखा रहा है। हाँ, मनुष्य समझते हैं साइंस से हमको सुख मिलता है, ये प्रभाव देखते हैं, है ना। इजी हो गई बहुत सारी चीजें।
और बाबा कहते ऐसे साइंस की भी जो रचता है वो है साइलेंस बल। तो साइलेंस बल को अभी प्रत्यक्ष दिखाने का समय है। जहाँ साइंस फेल हो जाती है वहाँ साइलेंस की मदद से वो कार्य संभव हो जाते। तो साइलेंस शक्ति को भी प्रत्यक्ष दिखाना है। साइलेंस बल का वाइब्रेशन तीव्र गति से फैलाने का साधन है मन बुद्धि की एकाग्रता। साइलेंस बल का वाइब्रेशन कैसे फैलेगा? जब मन संकल्प करेगा, बुद्धि भी उसी संकल्प पे एकाग्र होगी, तो उस एकाग्रता की शक्ति से साइलेंस का पावर प्रत्यक्ष होगा। यह एकाग्रता का अभ्यास बढ़ना चाहिए। एकाग्रता की शक्तियों द्वारा ही वायुमंडल पावरफुल बना सकते हो। हलचल के कारण पावरफुल वाइब्रेशन बन नहीं पाता है। बाप दादा आज देख रहे थे कि एकाग्रता की शक्ति अभी ज्यादा चाहिए। सभी बच्चों का एक ही दृढ़ संकल्प हो कि अभी अपने भाई बहनों के दुख की घटनाएं परिवर्तन हो जाए, दिल से रहम भावना इमर्ज हो। क्या जब साइंस की शक्ति हलचल मचा सकती है, तो इतने सभी ब्राह्मणों के साइलेंस की शक्ति रहम दिल भावना द्वारा व संकल्प के द्वारा हलचल को परिवर्तन नहीं कर सकते। जब करना ही है, होना ही है, तो इस बात पर बाबा ने कहा विशेष अटेंशन दो। जब आप ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर के बच्चे हैं, आपके ही सभी बिरादरी हैं, शाखाएं हैं, परिवार हैं, आप ही भक्तों के इष्ट देव हो, है ना। ये तो बाबा ने हमें बताया है, स्मृति में लाए हैं कि आप ही भक्तों के इष्ट हो। ये नशा है कि हम ही इष्ट देव हैं। तो भक्त तो चिल्ला रहे हैं, तो बाबा पूछते आप सुन रहे हो? वह आपको पुकार रहे हैं, हे इष्ट देव। आप सिर्फ सुन रहे हो, उनको रिस्पॉन्ड नहीं करते हो। तो बाप दादा कहते हैं, हे भक्तों के इष्ट देव, अभी पुकार को सुनो, रिस्पॉन्ड दो। सिर्फ सुनो नहीं। हाँ, क्या रिस्पॉन्ड देंगे? परिवर्तन का वायुमंडल बनाओ। आपका रिस्पॉन्ड उन्हों को नहीं मिलता है तो वो भी क्या हो जाते हैं? अलबेले हो जाते हैं। चिल्लाते तो हैं फिर चुप हो जाते हैं। क्यों? रिस्पॉन्ड नहीं मिला। तो बाबा कहते भी हमें बदलना है, ऐसी भाव अंदर से आए, ऐसा वायुमंडल बनाओ। ब्रह्मा बाप के हर कार्य के उत्साह को तो देखा ही है ना। जैसे शुरू में उमंग था, चाबी चाहिए। अभी भी ब्रह्मा बाप यही शिव बाबा से कहते हैं, अभी मुक्तिधाम घर के दरवाजे की चाबी दो। लेकिन साथ में जाने वाले भी तो तैयार हो ना। अकेला ब्रह्मा बाबा क्या करेंगे? तो अभी साथ जाना है ना, या पीछे पीछे जाना है? साथ में जाना है। तो ब्रह्मा बाप कहते हैं कि बच्चों से पूछो, अगर भगवान बाप चाबी दे दे तो आप एवर रेडी हो? हाँ, जाने के लिए एवर रेडी हैं? बाबा पूछते एवर रेडी हो या फिर रेडी हो? रेडी नहीं, एवर रेडी। त्याग, तपस्या, सेवा, तीनों ही पेपर तैयार हो गए हैं। ब्रह्मा बाप मुस्कुराते हैं कि प्यार के आंसू बहुत बहाते हैं, और ब्रह्मा बाप वह आंसू मोती समान दिल में समाते भी हैं। लेकिन एक संकल्प जरूर चलता है कि सब एवर रेडी कब बनेंगी, डेट देवें। आप कहेंगे हम तो एवर रेडी हैं, लेकिन आपके जो साथी हैं उन्हें भी तो बनाओ, या उनको छोड़कर चल पड़ेंगे। आप कहेंगे ब्रह्मा बाबा भी तो चले गए ना, लेकिन उनको तो यह रचना रचनी थी। फास्ट वृद्धि की जिम्मेदारी, ये भी अव्यक्त सेवा की
जिम्मेदारी थी। तो सभी एवर रेडी हैं, एक नहीं। सभी को साथ में लेकर जाना है ना, या अकेले अकेले जाएंगे? तो सभी एवर रेडी हैं या हो जाएंगे? बोलो। कम से कम 9 लाख तो साथ में जाएंगे, नहीं तो राज्य किस पर करेंगे? सतयुग में आदि में कितनी जनसंख्या है? 9 लाख। आके अपने ऊपर ही राज्य करेंगे। तो ब्रह्मा बाप की यही सभा बच्चों के प्रति शुभ कामना है कि एवर रेडी बनो और एवर रेडी बनाओ। सभी बच्चों के प्रति ये शुभकामना। आज वतन में सभी विशेष आदि रतन और सेवा के आदि रतन इमर्ज हुए। एडवांस पार्टी कहती है हम तो तैयार हैं। किस बात के लिए तैयार हैं? वह कहते हैं ये प्रत्यक्षता का नगाड़ा बजाएं तो हम सभी प्रत्यक्ष होकर नई सृष्टि की रचना के निमित्त बनेंगे। हम तो आह्वान कर रहे हैं कि नई सृष्टि की रचना करने वाले आवें। अभी काम सारा आपके ऊपर है। नगाड़ा बजाओ। आ गया बाबा परमात्मा पिता आ गया का नगाड़ा बजाओ। नगाड़ा बजाना आता है? बाबा पूछते। बजाना तो है ना। अभी ब्रह्मा बाप कहते हैं डेट ले आओ। आप लोग भी कहते हो ना कि डेट के बिना काम नहीं होता है, तो इसकी भी डेट बनाओ। डेट बना सकते हो? बाप तो कहते हैं आप बनाओ। बाप कहते हैं आज ही बनाओ। कॉन्फ्रेंस की डेट फिक्स किया ना, और यह इसकी भी कॉन्फ्रेंस करो। विदेशी क्या समझते हैं डेट फिक्स हो सकती है? डेट को फिक्स करेंगे हाँ या ना? अच्छा, दादी जानकी के साथ राय करके आना। अच्छा, देश विदेश के चारों ओर के बाप दादा के अति समीप, अति प्यारे और न्यारे बाप दादा देख रहे हैं कि सभी बच्चे लगन में मगन होकर लवलीन स्वरूप में बैठे हुए हैं, सुन रहे हैं और मिलन के झूले में झूल रहे हैं। दूर तो नहीं है, लेकिन नैनों के सामने भी नहीं है, समाये हुए हैं। तो ऐसे सम्मुख मिलन मनाने वाले और अव्यक्त रूप में लवलीन बच्चे, सदा बाप समान त्याग, तपस्या और सेवा का सबूत दिखाने वाले सपूत बच्चे, सदा एकाग्रता की शक्ति के द्वारा विश्व का परिवर्तन करने वाले विश्व परिवर्तक बच्चे। कौन सी शक्ति? एकाग्रता की शक्ति के द्वारा विश्व का परिवर्तन करने वाले विश्व परिवर्तक बच्चे, सदा भगवान बाप समान तीव्र पुरुषार्थ के द्वारा उड़ने वाले डबल लाइट बच्चों को बाप दादा का बहुत बहुत याद, प्यार और नमस्ते। राजस्थान के सेवाधारी, बहुत अच्छा सेवा का चांस राजस्थान को मिला। राजस्थान का जैसे नाम है ना राजस्थान, तो राजस्थान से राज्य क्वालिटी वाले निकले। प्रजा नहीं, राजघराने के राजे निकालो। तब जैसा नाम है राजस्थान, वैसा ही जैसे नाम वैसे सेवा की क्वालिटी निकलेगी। बाबा पूछते हैं कोई छिपे हुए राजे लोग या अभी बादलों में हैं? बाबा पूछते हैं कहाँ पे हैं? छुपे हुए हैं, बादलों में हैं। वैसे जो बिजनेसमैन होते हैं ना, उन्हों की सेवा पर विशेष अटेंशन दो। ये मिनिस्टर और पोट्री तो बदलते ही रहते हैं, लेकिन बिजनेसमैन बाप से भी बिजनेस करने में आगे बढ़ सकते हैं, और बिजनेसमैन की सेवा करने से उनकी परिवार की माताएं भी सहज आ सकती हैं। अकेली माताएं नहीं चल सकती हैं, लेकिन अगर घर का स्तंभ आ जाते तो परिवार आपे ही धीरे धीरे बढ़ता जाता। इसलिए राजस्थान को राज्य क्वालिटी निकालनी है। ऐसे कोई नहीं है, ऐसा नहीं कहो, थोड़ा ढूंढना पड़ेगा, लेकिन है।
बाबा ने कहा ऐसे नहीं कहो कि कोई नहीं है। थोड़ा सा उन्हों के पीछे समय देना पड़ता है, बिजी रहते हैं ना, तो कोई ऐसी विधि बनानी पड़ती जो वह नजदीक आवे। बाकी अच्छा है, सेवा का चांस लिया, हर एक जोन लेता है, ये बहुत अच्छा। नजदीक आने और दुआएं लेने का एक साधन है। सेवाएं का दुआएं लेने का एक साधन है। चाहे आप लोगों को सब देखें या नहीं देखें, जाने या नहीं जाने, लेकिन जितनी अच्छी सेवा होती है तो दुआएं स्वतः निकलती हैं, और वह दुआएं पहुंचती भी बहुत जल्दी है। दिल की दुआएं हैं ना, तो दिल में जल्दी पहुंचती है। बाप दादा तो कहते हैं सबसे सहज पुरुषार्थ है दुआएं दो और दुआएं लो। दुआओं से जब खाता भर जाएगा तो भरपूर खाते में माया भी डिस्टर्ब नहीं करेगी। जमा का बल मिलता है, राजी रहो और सर्व को राजी करो। हर एक के स्वभाव का राज जानकर राजी करो। ऐसे नहीं कहो यह तो है ही नाराज। आप स्वयं राज को जान जाओ, उसकी नबज को जान जाओ, फिर दुआओं की दवा दो तो सहज हो जाएगा। ठीक है ना राजस्थान? राजस्थान की टीचर्स उठो, सेवा की मुबारक हो, तो सहज पुरुषार्थ करो, दुआएं देते जाओ। लेने का संकल्प नहीं करो, दुआओं को देते जाओ तो आपे ही मिलता जाएगा। देना जो है, देने में ही लेना समाया है। ठीक है ना? ऐसा है ना? बाबा पूछते, दाता के बच्चे हैं, कोई देवे ते दे नहीं, दाता बन के सर्व को देते जाओ तो आप ही समय पर मिलेगा। अच्छा, जो इस क्लब में पहली बार आए हैं वो हाथ उठाओ। आधे पहले वाले आते हैं, आधे नए आते हैं। अच्छा, पीछे वाले किनारे में बैठे हुए सभी सहज योगी हो। सहज योगी हो तो एक हाथ उठाओ। अच्छा, विदाई के समय बाप दादा को रथ यात्राओं का समाचार, सेवा का समाचार सुनाया। चारों तरफ का यात्राओं का समाचार समय प्रति समय बाप दादा के पास आता रहता है। अच्छा, सब उमंग उत्साह से सेवा का पार्ट बजा रहे हैं। भक्तों को दुआएं मिल रही हैं, और जिन भक्तों की भक्ति पूरी हुई है उन्हों को बाप का परिचय मिल जाएगा, और परिचय वालों से जो बच्चे बनने होंगे वो भी दिखाई देते रहेंगे। बाकी सेवा अच्छी चल रही है, और जो भी साधन बनाया है वह साधन अच्छा सबको आकर्षित कर रहा है। अभी रिजल्ट में कौन कौन किस कैटेगरी में निकलता है वह मालूम पड़ जाएगा, लेकिन भक्तों को भी आप सबकी नज़र दृष्टि मिली, परिचय मिला, ये भी अच्छा साधन है। अब आगे बढ़कर इन्हों की सेवा कर आगे बढ़ाते रहना। जो भी रथ यात्रा में सेवा कर रहे हैं, अथक बन कर सेवा कर रहे हैं, उन सभी को याद प्यार। बाप दादा सभी को देखते रहते हैं, और सफलता तो जन्म सिद्ध अधिकार है। अच्छा, मॉरिशस में अपने ईश्वरीय विश्वविद्यालय को नेशनल यूनिटी अवार्ड प्राइम मिनिस्टर द्वारा मिला है। मॉरिशस में वैसे भी वीआईपी का कनेक्शन अच्छा रहा है और प्रभाव भी अच्छा है, इसीलिए गुप्त सेवा का फल मिला है, तो सभी को खास मुबारक। अच्छा, ओम शांति। वरदान बाबा देते हैं, श्वासों श्वास याद और सेवा के बैलेंस के द्वारा ब्लेसिंग प्राप्त करने वाले सदा प्रसन्न चित्त भव। श्वासों श्वास याद और सेवा के बैलेंस के द्वारा ब्लेसिंग प्राप्त करने वाले सदा प्रसन्न चित्त भव। बाबा समझाते, जैसे अटेंशन रखते हो कि याद का लिंक सदा जुटा रहे, वैसे सेवा में भी सदा लिंक जुटा रहे। श्वासों श्वास याद
और श्वासों श्वास सेवा हो, इसको कहते हैं बैलेंस। इस बैलेंस से सदा ब्लेसिंग का अनुभव करते रहेंगे और यही आवाज दिल से निकलेगा कि आशीर्वादों से पल रहे हैं, मेहनत से, युद्ध से छूट जाएंगे। क्या, क्यों, कैसे, इन प्रश्नों से मुक्त होकर सदा प्रसन्नचित्त रहेंगे। फिर सफलता जन्मसिद्ध अधिकार के रूप में अनुभव होगी। स्लोगन: भगवान बाप से इनाम लेना है तो स्वयं से और साथियों से निर्विघ्न रहने का सर्टिफिकेट साथ हो। बाबा से इनाम लेना है तो स्वयं से और साथियों से निर्विघ्न रहने का सर्टिफिकेट साथ हो। ओम शांति। आज का सब मान लेंगे। मैं सदा प्रसन्नचित्त हूँ। मैं सदा प्रसन्नचित्त हूँ। ओम शांति। शुक्रिया बाबा। ओम शांति।